नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश की समान ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 6 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब से स्टार्ट किया गया, ये हमको बताना है। 1999 से, 2000 से, 2001 से या 2002 से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो जो आपका अभियान है वो कब से स्टार्ट किया गया, वो किया गया आपका 2001 से। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, ये हमको बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति ने या सिंघवी समिति ने। तो अगर हम बात करें त्रिस्तरीय समिति की, तो त्रिस्तरीय समिति की जो आपकी सिफारिश है वो किसने की थी, वो की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये हमको बताना है। पांच ऑप्शंस जो हैं ये आपके पांच पद दिए गए हैं और चार ऑप्शंस आपके सामने ये दिए गए हैं। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन जिस जिसका होता है तो आप दिए गए ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच। तो सही उत्तर बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका जो प्रधान, सरपंच और पंच, इनके जो आपके निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, ये हमको बताना है। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या फैजाबाद। तो ऐसा नगर जिसमें नगर निगम नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैजाबाद। फैजाबाद में आपकी नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, ये हमको बताना है। 401, 202, 403 या 404। तो सही उत्तर आपको बताना है कितने विधानसभा क्षेत्र शेष उत्तर प्रदेश में बचे हैं उत्तरांचल गठन के बाद। तो काफी सिंपल क्वेश्चन और आसानी से बता सकते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 403। नेक्स्ट है आपको कि ग्राम पंचायतों के गठन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये हमको बताना है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, ये हमको बताना है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, या राज व्यवस्थितिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, वह राज व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि ये जो है वो राज्यपाल के समक्ष में गलत है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, कौन किस राज्य का, ये हमको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो आप सभी लोग जानते हैं उस राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि इसमें लोकसभा की 80 सीटें जबकि राज्यसभा की 31 सीटें हैं, पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर और कुशीनगर, इनके जो मुख्यालय हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये हमको बताना है।
तो देख लीजिए दोस्तों, जालौन जो है वो किस जिले क्षेत्र में आता है। अगर आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, जालौन जो है वो तो आपका उरई क्षेत्र में आता है। किसमें दोस्तों? उरई क्षेत्र में। कानपुर देहात, कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो ये आपका अकबरपुर में आ जाता है। संत रविदास की अगर हम बात करें तो ये भदोही में आ जाता है, और कुशीनगर आपका पडरौना में। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि उरई जो है वो जालौन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अकबरपुर कानपुर देहात के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भदोही आपका संत रविदास, और पडरौना आपकी कुशीनगर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दूर जाने की हमको जरूरत भी नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये हमको बताना है। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 157। अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 155। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों का सही चुनाव कीजिए। देख लीजिए, आपके कथन चार दिए हैं, और इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, और चार ऑप्शंस में से हमको बताना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन कौन से कथन जो है वो राज्यपाल के लिए सही, ये हमको बताना है। तो देख लिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि दूसरा और चौथा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पंचायती राज व्यवस्था है कैसी। चार ऑप्शंस इसमें भी दिए हैं, मतलब 4 पॉइंट दिए हैं, और देख लीजिए कौन सा है। स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पदासोपनिक संरचना की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, पंचायती राज एक व्यवस्था है किस प्रकार की, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल ठीक है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी कि ये भी ठीक है। यानी कि तीन ऑप्शंस जो हैं शुरू के वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है वो कब किया गया, ये हमको बताना है। 1955, 1965, 1975 या 1985? किसके लिए? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपका 1975 में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया। नेक्स्ट ये आपको कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, ये हमको बताना है। गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में, या लखनऊ में? तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, ये जो आपकी स्थित है ये आपका लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पर, ये हमको बताना है। सॉरी, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, या इलाहाबाद में? तो दोस्तों, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की जो आपकी स्थापना है वो कहाँ की गई, वह की गई है आपकी लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है कौन सी योजना में? चौथी योजना में, छठी योजना में, नवी योजना में, या 11वीं योजना में? तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर की, तो ये आपकी रही है 9वीं परियोजना में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, या आगरा में? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय दलहन शोध संस्थान की, तो जो आपका दलहन शोध संस्थान है ये आपका कानपुर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये आपका कि गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है कानपुर इलाहाबाद के मध्य, हरिद्वार कानपुर के मध्य, इलाहाबाद पटना के मध्य, या पटना उलूबेरिया के मध्य? तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान स्थित है कहाँ पर, ये हमको बताना है। झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में, या वाराणसी में? अगर हम बात करें केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जहाँ स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है दोस्तों आपका
लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रदेश की स्वान परियोजना का संबंध है किससे, ये हमको बताना है। उपद्रवी तत्वों की निगरानी से, कुत्तों के विकास से, कंप्यूटर नेटवर्क से, या कृषि विकास से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क से, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ईमानदारी से बताना है, सॉरी, कि आपके इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है, ये हमको बताना है। अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, या निर्मल वर्मा। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।